अब हम थ्योरी को एक्सरसाइज में अप्लाई करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज 4.1 जो कि हमने जो थ्योरी पार्ट में पढ़ा था उसको हम अप्लाई करेंगे एक्सरसाइज के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 1 4.1 एक्सरसाइज का रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन, जो कि हम ये पहले भी इनकी एग्जांपल कर चुके हैं। तो हम पहले पार्ट 1 को डील करते हैं। पहले नंबर लाइन बनाएंगे। नंबर लाइन में 0 जो होगा मिड होगा हमारा, राइट, और यहां पे -1, -2 और -3, और इसी तरह राइट साइड पे +1, +2 और +3। तो अब हमें नंबर से -2 कहां पे आ रहा है, ये है, तो इसको यहां पे प्रेजेंट करेंगे। इसी तरह -1 प्रेजेंट हो गया, -0 भी प्रेजेंट हो गया, और +1 को भी हमने प्रेजेंट कर लिया, और +2 को भी हमने रिप्रेजेंट किया ऑन नंबर लाइन। तो ये नंबर जो है रिप्रेजेंट हो गए ऑन नंबर लाइन। नंबर 2 पार्ट को डील करते हैं। नंबर 2 पार्ट में नंबर्स गिवन है हमें, ये 0 मिड पॉइंट हो गए, और -3 से लेकर +4 तक हैं। तो हम -1, -2, -3 और -4, यहां राइट साइड पे +1, +2, +3 और +4। अब हमें नंबर गिवन है जो है +4 भी है, इसको प्रेजेंट करेंगे, +3 भी है, +2 भी है, और इसी तरह +1 भी है, और 0 को भी रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि ये +4, +3, +2, +1 और 0, -1, -2, -3 तक लेके जाएंगे। -1 को रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे, और -2 को भी रिप्रेजेंट करेंगे, इसी तरह -3 को भी रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम 3 पार्ट पर चलते हैं। 3 पार्ट में नंबर्स गिवन है हमें, -4 पहले मिड पॉइंट को हाईलाइट कर देंगे, और -3, -2 और -1, इसी तरह 1 प्लस जो 2 +3 और +4। हमें नंबर्स गिवन है, +2 के ऊपर जो है हाईलाइट कर देंगे, इसी तरह +1 पर जो है हाईलाइट कर देंगे, और 0 है नंबर है, 0 पर भी हाईलाइट कर देंगे, -1 है और -1 पे भी हाईलाइट कर देंगे, -2 पे भी इसको हाईलाइट कर देंगे, -3 पे भी हाईलाइट कर देंगे, और -4 को भी हाईलाइट कर देंगे। अब हम लास्ट पार्ट पे जाते हैं। लास्ट पार्ट के अंदर जो नंबर्स गिवन हैं वो मुख्तलिफ नंबर्स हैं, डिफरेंट नंबर हैं। तो यहां पे ये मिड पॉइंट है, ये 0 हो गया, और इस साइड पे देखेंगे 1 +1 +2 +3 +4 और +5 +6। अब हम लेफ्ट साइड पे जाएंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6। नंबर्स गिवन है हमें, -2 फिर -2 पर रिप्रेजेंट मतलब हाईलाइट कर देंगे, फिर +1 को भी हाईलाइट कर देंगे हम, और +3 को भी हाईलाइट कर देंगे। यहां पे डिफरेंट नंबर है, और -4 को भी हाईलाइट कर देंगे, -5 को भी हाईलाइट कर देंगे हम, और +5, ये +5 को भी हाईलाइट कर दिया गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिसाइड फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर और सिमिलर। ये जो नंबर्स गिवन है +5 और -5, -8 0, +16 0, -2 -8, कि जो पहला नंबर है क्या वो दूसरे नंबर से बड़ा होगा या छोटा होगा। तो हमने जो कानून पढ़े हैं सारे इंटीजर्स नंबर के, उनको अब हम यहां पे अप्लाई करेंगे। तो देखें +5 जो है, तो ये +5 है और ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, और पहला नंबर जो है प्लस है, तो ये ग्रेटर होगा।
+5 ग्रेटर होगा किससे? -6 से। -8 और 0, यहां पे नेगेटिव है और यहां पे 0 है, तो -8 जो है वो ग्रेटर नहीं होगा बल्कि स्मॉलर होगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर है। हमने पढ़ा है हर वो एक नेगेटिव नंबर मतलब नेगेटिव इंटीजर वो हमेशा किसी भी पॉजिटिव इंटीजर से लेस होगा। तो ये स्मॉलर हो गया, प्लस और ये 0, तो 16 जो है 0 से बड़ा है, तो हम कहेंगे ग्रेटर। -2 -8, -2 जो है, अब यहां पे हमने ये पढ़ा था कि कोई भी नंबर हो, अगर नंबर लाइन इसकी बना लें तो यहां पे देखें -2 है, -1 और 0, और इसी तरह -3 -4 -5 -6 -7 और -8। अगर हम देखें कि -2 जो है वो राइट मतलब -2 के बाद जो मतलब लेफ्ट पे कौन सा नंबर आ रहा है? -8 आ रहा है, मतलब -2 जो है वो राइट पे है किसके? -8 के, और -8 जो है -2 से लेफ्ट साइड पर है। -8 कहां पे जो है रिप्रेजेंट कर रहा है? लेफ्ट ऑफ द 2, -2, तो ये नंबर जो है बड़ा होगा, मतलब 2 -2 जो है वो ग्रेटर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा ये पार्ट भी रहते हैं, +7 और +9, तो +7 और +9 ये दोनों सेम साइन है, तो यहां पे देखेंगे कि वैल्यू किसका बड़ा है? 7 बड़ा है या 9? तो 9 बड़ा है, तो मतलब 7 जो है वो स्मॉलर हो गया, स्मॉलर देन 9। और -4 -1 जो है -1 के बाद आता है, मतलब लेफ्ट साइड पे आता है, तो -4 इज स्मॉलर देन -1, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 है, फिल द ब्लैंक्स फ्रॉम गिवन ऑप्शन लेफ्ट और राइट, कि वो नंबर्स कौन से लेफ्ट पे आते हैं दूसरे नंबर के और राइट पे आते हैं। अब हमने फिल ब्लैंक जो है फिल करने हैं लेफ्ट और राइट पे। देखिए -5 इज ऑन लेफ्ट होगा या जो है राइट होगा। अगर हम देखें माइनस, ये +5 के लेफ्ट पर होगा। अगर माइनस देखें 5, ये -5 है और ये +5 6 है, तो 6 के कौन से नंबर पे आ रहा है? लेफ्ट साइड पे आ रहा है, लेफ्ट साइड पे आ रहा है, तो हम कहेंगे लेफ्ट साइड, लेफ्ट पे आ रहा है। इसी तरह नंबर 2, +6 इज ऑन -7, कि +6 जो है -7 की कौन साइड पे आ रहा है? अगर यहां पे -7 कर दें और यहां पे +8 हो, तो ये -7 की कौन साइड पे आ रहा है? पॉजिटिव, मतलब राइट पे आ रहा है, तो यहां पे राइट, राइट ऑफ -7। 0 इज ऑन ऑफ -7, -7 के 0 जो है कहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, कहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है? 0 हमें एक पॉइंट होती है जहां से नंबर -7 को अगर यहां लेके आते हैं, तो देखिए -7 की किस साइड पे आ रहा है? पॉजिटिव, मतलब राइट साइड पे आ रहा है। और इसी तरह 20 कहां पे? अगर हम 20 लेके जाएंगे तो 20 इस तरफ आ जाएगा, तो +20 से पहले मतलब 0 है, वो मतलब लेफ्ट पे आ रहा है और ये राइट पे जा रहा है, तो 0 जो है वो लेफ्ट पे है, किसके? 20 पे। क्वेश्चन नंबर 4, फिल द ब्लैंक्स फ्रॉम गिवन ऑप्शन, कि यहां पे आपको सवाल दिए गए हैं और उनमें आपने जो ऑप्शंस मिले हुए हैं लेस देन और ग्रेटर, इन दोनों में चेक करेंगे कि इन दोनों नंबर्स में कौन सा ग्रेटर आएगा या लेस आएगा। तो हम इन तमाम जो ब्लैंक्स है इनको फिल करने जा रहे हैं। तो पहले ये समझना है कि इसको हम कहते हैं लेसर,
मतलब कम, और इसको हम कहते हैं ग्रेटर। यहां पे देखिए नंबर है +10 और -20। +10 जो है वो पॉजिटिव है और -20 वो नेगेटिव नंबर है। तो हमेशा पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है, तो हम बड़े वाली निशानी ग्रेटर वाली निशानी लगाएंगे। तो +10 इज ग्रेटर देन -20। सेकंड नंबर -16 -14। अब यहां पे दोनों की साइन सेम है। जब भी दोनों की साइन सेम होगी तो हम ये चेक करेंगे कि नंबर कौन सा जो है जीरो के करीब आ रहा है। अगर नंबर लाइन पे देखेंगे जीरो के करीब न जो नंबर आ रहा है हमें वो -4 है, तो हम कहेंगे -16 इज लेस देन -4। नंबर 3 +5 -16, ये पॉजिटिव नंबर है और ये नंबर नेगेटिव है, तो हम डायरेक्ट जाएंगे इसको ग्रेटर वाली निशानी लगाएंगे। और +30 +50, यहां पे साइन सेम है, यहां पे भी प्लस है यहां पे भी प्लस है, लेकिन अब यह देखना है कि जीरो से जो नंबर होगा वो कौन सा नंबर ज्यादा डिस्टेंस में है। तो यहां पे देखें ये जीरो से ज्यादा डिस्टेंस में है, ज्यादा मुफासले में है, तो 50 जो है वो ग्रेटर है, तो +30 होगा लेस हो जाएगा। -17 और +16, माइनस और प्लस, जब भी माइनस पहले आती है मतलब नेगेटिव नंबर होता है वो हमेशा लेस होता है। और ये प्लस मतलब 0 और -5, यहां पे 0 जो है ना वो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, लेकिन ये देखेंगे कि -5 जो है वो 0 की लेफ्ट साइड पे आता है, इसलिए ग्रेटर होगा, 0 जो है वो ग्रेटर होगा -5 से। अब क्वेश्चन नंबर 5 है अरेंज द गिवन इंटीजर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, कि जो नंबर्स हमें गिवन है वो इंटीजर्स हैं, इन इंटीजर्स को हमने असेंडिंग फॉर्म और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। नंबर्स को पहले जो है असेंडिंग फॉर्म को हम इस तरह लिखेंगे, पहले सबसे छोटा नंबर, तो यहां पे सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर -7 है, तो असेंडिंग इसका होगा -7। और इससे छोटा नंबर कौन सा है, -3 है, और फिर -1 है, और फिर 0 और 1 और +1 और प्लस में 5। डिसेंडिंग क्या होगा, यहां से उठाएंगे +5 से डिसेंडिंग होगा +5 +1 0 -1, मतलब जो असेंडिंग फॉर्म का उलट जो होगा वो हम डिसेंडिंग कहेंगे। +5 +1 0 और -1 और -3 -7। पार्ट 2 माइनस, पहले पहले नंबर माइनस वाले निकालें, तो नंबर माइनस वाला जो सबसे छोटा है वो -3 है, तो इसका असेंडिंग फॉर्म जो होगा वो -3 सबसे छोटा है, और फिर -1 सबसे छोटा है, फिर 0, फिर +2 और फिर +4 होगा, +5 होगा। अब इसको डिसेंडिंग लिखेंगे तो यहां से उलट लिखेंगे, इनकी इस नंबर्स की उलट क्या होगी, यहां से शुरू करेंगे +5 +4 +2 0 और -1 -3। पार्ट नंबर 3 में देखें, पार्ट नंबर 3 है 0 -4 +4 -5 +3। तो असेंडिंग अगर इसका लिखेंगे तो यहां पे देखें माइनस कौन सा, माइनस जो 5 है वो सबसे छोटा है -5, और कामा, और इसी तरह -4, और फिर जो है 0 और प्लस होगा, +4 होगा और +5 होगा। अब अगर इनको हम डिसेंडिंग फॉर्म लिखें तो यहां से शुरू करेंगे +5 +4 0 -4 और -5। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 4, नंबर -1 -4 -7 -2 -8। अब ये सारे नेगेटिव नंबर्स हैं, मतलब नेगेटिव इंटीजर्स हैं, इनको आसान है हमने मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग लिखना, क्योंकि सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर जो 8 है, -8 है, वो सबसे छोटा है, क्योंकि देखिए ये सबसे ज्यादा लेफ्ट साइड पे जा रहा है, तो -8 असेंडिंग फॉर्म में लिखेंगे -8
और -7, -4, -2, -1। इसी तरह डिसेंडिंग में लिखेंगे, डिसेंडिंग यहां से उलट लिखेंगे, -1, -2, -4, -7 और -8। तो ये असेंडिंग और डिसेंडिंग इन तमाम इंटीजर्स नंबर के। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। इन नंबर्स का एब्सोल्यूट वैल्यू लिखेंगे, सॉल्यूशन करेंगे इसको। तो -5 को हम एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करने के लिए 5 हो जाएगा, और +20 का एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करेंगे तो हमें मिलेगा 20। और इसी तरह 0 का एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करेंगे तो 0 ही होगा। और -18 का जो है अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करते हैं तो हमेशा वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि हमने एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन पढ़ी, डिस्टेंस फ्रॉम 0 एंड इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये -8 जो है, 18 जो है वो 0 से, इसका डिस्टेंस है 0 से लेकर -18 तक। ये 0 से जो है वो इसका डिस्टेंस है 18 तक। तो अब हम इनको जो एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो प्लस का 18 +50 का एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करेंगे तो 50 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, और ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस 4.1 एक्सरसाइज का। अरेंज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ गिवन नंबर्स। जो नंबर्स मिले हुए इनको अरेंज करें। पहले इसको जो है एब्सोल्यूट वैल्यू में अरेंज करें और फिर इनको बनाएं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इन तमाम की पहले हम जो है एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करेंगे। तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा? इसका एब्सोल्यूट वैल्यू होगा 4, इसका एब्सोल्यूट क्या होगा 1, और इसका 6, और ये 3, और ये 0, और ये 5। अगर इनको हम असेंडिंग फॉर्म में लिखते हैं, असेंडिंग फॉर्म में लिखते हैं तो देखें 0 सबसे छोटा है, 0, 1, 3, 4, 5 और 6। और डिसेंडिंग में लिखेंगे इनको तो डिसेंडिंग में हो जाएगा 6, 5, 4, 3, 1 और 0। तो सेकंड पार्ट को देखते हैं। -25, इसका अगर एब्सोल्यूट वैल्यू करेंगे तो प्लस का होगा, मतलब 25 आ जाएगा, और ये 0 होगा, और ये 17, और ये माइनस है तो प्लस में आ जाएगा 10, और इसी तरह ये 30 पॉजिटिव ही रहेगा, और -60 पॉजिटिव रहेगा, मतलब 60 हो जाएगा। अगर हम इनको असेंडिंग फॉर्म में लिखते हैं, असेंडिंग फॉर्म में, तो सबसे छोटा 0, और फिर सबसे उससे बड़ा 10, 10 से बड़ा 17, 17 से बड़ा 25, 25 से बड़ा 30, 35 से बड़ा 60। अगर इसका डिसेंडिंग फॉर्म इसकी उलट करें तो 60 पहले, और 30, और देन 25, और 17, और 10, और 0। एक्सरसाइज नंबर 4.1 का लास्ट क्वेश्चन है, राइट ट्रू और फॉल्स। तो उसके पार्ट 1 को पढ़ते हैं। पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर जो होगा वो हमेशा ग्रेटर होगा नेगेटिव इंटीजर से, और ये हमने पढ़ा है, तो इसको हम कहेंगे ये ट्रू है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर जो होगा +6 वो हमेशा ग्रेटर होगा नेगेटिव नंबर से। 0 इज पॉजिटिव इंटीजर, और हमने पढ़ा है कि जो 0 होता है ना वो पॉजिटिव इंटीजर होता है ना नेगेटिव इंटीजर, तो यहां पे कहेंगे फॉल्स। पार्ट 3, एवरी नेगेटिव इंटीजर इज लेस देन 0। क्या वो हर एक इंटीजर जैसे -6, -7, -2, -3 कि ये क्या लेस हैं 0 से? जी हां, क्योंकि 0 की जो लेफ्ट साइड पे नंबर आ रहे हैं, जैसे जैसे लेफ्ट साइड पे होते जाएंगे वो 0 से कम होते जाएंगे। तो 0 जो है इन तमाम से बड़ा है, तो हम कहेंगे वो 0 से, मतलब एवरी नेगेटिव नंबर इज लेस देन 0, तो बिल्कुल वो लेस होगा 0 से, मतलब ट्रू।
पार्ट 4 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 इज लेस देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ +5। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 वो हम जो है लेस होगा +4 से। जब हम इसका -5 का एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करते हैं तो हमें प्लस मिलता है 5, जो कि अगर 4 का एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करें तो उसका मिलेगा 4। तो यहां पे देखें तो 4 तो 5 जो है ये 5 तो 4 से बड़ा है, और यहां पे कह रहा है लेस। जब लेस है तो ये इसका मकसद है कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है, मतलब गलत स्टेटमेंट है। -5 इज स्मॉलर देन -7। -5 वो -10 की राइट साइड पे आ रहा है। अगर हम देखें यहां पे -5 है और यहां पे -10 है। -5 देखें -10 की राइट साइड पे आ रहा है, मतलब यहां से 10 जो है वो लेफ्ट साइड पे है -10 और 5 से। तो इसका मकसद है कि ये गलत स्टेटमेंट है, तो इसको कहेंगे फॉल्स, क्योंकि ये बड़ा है -5, क्योंकि ये राइट साइड पे आ रहा है -10 के। -25 इज ग्रेटर देन -100। -25, अब यहां देखें इसका तरीका क्या है। जब दोनों नंबर्स नेगेटिव मिले, माइनस माइनस दोनों सेम है, अब यह देखना है कि 0 के करीब कौन सा है, तो 5 होगा और 25 होगा, तो -10 जो है वो लेस होगा। मतलब ये जो हो लिखी स्टेटमेंट जो लिखी हुई है वो ट्रू है। लास्ट स्टेटमेंट है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ नंबर। किसी भी नंबर का न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा, वो नेवर जो है हमेशा नेगेटिव नहीं होगा। कैन नेवर बी नेगेटिव, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। और हमने पढ़ा है एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इस स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट लिखी हुई है वो ट्रू है, क्योंकि वो नेगेटिव नहीं होता। तो यहां तक हमने 4.1 एक्सरसाइज चैप्टर 4 से सिंथेटिक्स बुक बोर्ड क्लास 6 मैथमेटिक्स को आज हमने ये कंप्लीट कर लिया। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे एडिशन ऑफ होल नंबर्स और सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स।